मेरे को बेटा मिल गया, मेरे को पति मिल गया, मेरे को फलाना मिल गया। और शरीर पहले था नहीं, बाद में नहीं रहेगा तो मिला हुआ कब तक रहेगा? जरा सा सोचो तो, एकदम धोखे में जी रहे हैं। अभी 10 करोड़ का बिजनेस किया, 1 करोड़ मिल गया, अब 100 करोड़ का करूंगा तो 10-20 करोड़ कमा लूंगा, फिर 500 करोड़ का करूंगा, बस उसी में समय गवा के 5,000 करोड़ वाली व्यक्ति विल करके चली गई। अब वो झगड़े में पड़ा है बिरला ग्रुप का पैसा। वो बेचारे बोलते हैं कि हमको तो नहीं चाहिए, लेकिन ये 5 करोड़ अच्छे काम में लगने चाहिए। तो जब शरीर भी नहीं रहा तो वो बाई के 5 करोड़ कैसे हो? 5,000 करोड़। 1 लाख रुपया एक कुटुंब को दे तभी भी 5 लाख कुटुंब की जिंदगी बदल जाए। एक माई के इतने पैसे थे, 5,000 करोड़। लाख रुपया एक परिवार को, गरीब परिवार को देवे तो 5 लाख परिवार, 5,000 करोड़ माना 5 लाख परिवार। बिल्कुल सीधा गणित है। वो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी जिंदगी हो गई। लेकिन अच्छी जिंदगी, जिनके पास लाख लाख 2-2 लाख है वो भी दुखी हो रहे हैं। तो लाख लाख मिल जाएंगे 5,000, 5 लाख परिवारों को तो अच्छी जिंदगी हो जाएगी। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छी जिंदगी तो होगी कि श्री कृष्ण के ज्ञान से। फिर चाहे 5 लाख हो, चाहे 5 रुपए हो, चाहे 5 दमड़ी भी ना हो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे नारायण हरि नारायण। आप जो अव्यक्त अपना स्वरूप है उसको जान लोगे तो आपके पास 5 दमड़ी नहीं है तभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं, और 5,000 करोड़ है तभी भी आप सुंदर व्यवस्था करके जाओगे। नारायण 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 नारायण। तो आप थोड़ा समय केवल निकालिए अपने लिए। शरीर के लिए तो आप 8 घंटे काम करते हैं, अपने लिए कितना करते हैं? अपने लिए समय निकालिए। आप अव्यक्त है, जो व्यक्त है पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, इसके पीछे सारी जिंदगी खप रहे हैं। और जो पहले था अब भी है, जिसकी सत्ता से ये शरीर दिखता है। अगर आप नहीं है तो शरीर की क्या कीमत है साहब? आप अगर इस शरीर से नाता छोड़ देते तो आपके 100, 200, 500 लाख, 2 लाख, 50 लाख करोड़ क्या काम के? तो તમારા કારણે શરીર છે, શરીરના કારણે તમે નથી। શરીર નહોતું ત્યારે તમે હતા, શરીર છે તો તમે છો, ને શરીર नहीं रहे तो भी तुम रहोगे। तो तुम अविनाशी हो, शरीर नाशवान है। तुम चेतन हो, शरीर जड़ है। तुम ज्ञान स्वरूप हो और शरीर अज्ञान स्वरूप है। तुम शाश्वत हो और शरीर नश्वर है। तो शाश्वत होकर नश्वर की चिंता में खप रहा है, चेतन होकर जड़ के चक्कर में दिक्कतों पर दिक्कत आ रही। बोलता काई दिक्कत नहीं, काई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकम टैक्स का जरा नोटिस आ जाए तो दिक्कत हो गई, जरा खाना पचा नहीं तो दिक्कत हो गई, जरा बुढ़ापा आया तो जोड़ों में दर्द तो दिक्कत हो गई। काई दिक्कत नहीं, काई दिक्कत नहीं, जीवन भर रटता रहा आदत के अनुसार, लेकिन फिर भी देखो दिक्कत ही दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत। जहां कोई दिक्कत नहीं पहुंचती है वहां अपनी बुद्धि को लगाओ। अर्जुन इतनी ऊंचाई वाला सशरीर स्वर्ग में गया और उर्वशी जैसी अप्सरा के हाव भाव काम विकार से बचने की ताकत वाला, और भगवान कृष्ण जिसका रथ चला रहे, ऐसे अर्जुन को भी दिक्कत आ गई। बिना ज्ञान के दिक्कत आ ही जाती है। कई दिक्कत नहीं, कई दिक्कत नहीं बोलने वालों को भी दिक्कतें आई है। एक वैद्य थी, इधर आती थी तो मरीज को देखती, हाँ नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तब मैंने देखा कि इसकी आदत पड़ गई नो प्रॉब्लम, और फिर दवाई लिख देती थी।
तो आश्रम में आने वाले तो आश्रम के प्रति श्रद्धा रख के आते हैं, तो रुपया ले लेते थे, 1 रुपया एक दिन का, अथवा फिर बाद में 2 रुपये किए, कुछ भी 15 दिन, हफ्ते का 15 रुपया लेते अभी शायद। तो उसको ये ना लगे कि हम मुफ्त की दवा लेते हैं, और मुफ्त की दवा का दुरुपयोग न मान के भी न कर। लेकिन वो इतनी चतुर कि लोगों को बाहर की दवा लिख दे। मैंने बोला तुम बाहर की दवा लिख देती हो, लोग कई गरीब बेचारे बोलते हैं कि हमारे, तो बोले 30 से 40% अपने को कमीशन मिलेगा। मैं क्या वैद्यराज, आप अपने रास्ता पकड़िए। अपनी 40% कमीशन खाने के लिए उसकी बेचारे की जेब खाली करा, तो फिर शहर के डॉक्टरों में और आश्रम के वैद्यों में क्या फर्क रहा? कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। में क्या वेरी बिग प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम कैसे? नारायण हरि नारायण हरि नारायण। तो कईयों को आदत होती है नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है, तेरा लोभ का प्रॉब्लम है। तू अपने स्वार्थ के कारण मरीज को ठगती है, तो आगे चल के तेरी क्या स्थिति होगी? शक्कर खिला, तेरे को भी कोई बड़ा ठग मिल जाएगा, नहीं तो मृत्यु ठग मिलेगा, सब छोड़ के चली जाएगी। और मरीज को तो फायदा तब होगा जब आप मरीज के अंदर अपने परमेश्वर की भावना से उसको इलाज करोगी, तो तुम्हारी दी हुई पानी की घूंट भी उस पर काम करेगी। और दवाइयाँ लिख के और पैसा हड़प करना है कमीशन, जब 40% अपन कमीशन खाए लें, तो वो दुकान वाला भी तो 40-50% कमाएगा, और जो माल बनाता है वो भी 100% कमाई रखेगा। तो जब 1000% नफा होगा या 500% नफा होगा, तभी 40% अपने हाथ में आएगा। जो दिखता है उसको व्यक्त कहते हैं, और जो नहीं दिखता है उसको अव्यक्त कहते हैं। तो नहीं दिखने में सूक्ष्म चीज भी नहीं दिखती है, फिर भी वो सूक्ष्म साधनों से दिखती है। जैसे माइक्रोस्कोप से कोई चीजें दिखती है, टेलीविजन की चीजें टेलीविजन पे दिखती है, रेडियो के तरंग रेडियो से दिखते हैं, तो ये भी व्यक्त है। लेकिन आत्मा ऐसा भी नहीं है कि किसी माइक्रोस्कोप से दिखे अथवा किसी और साधन से दिखे। सारे साधन जिसकी सत्ता से देखने की दिखाने की योग्यता लाते, वो है परमात्मा। मति न लखे, जो मति लखे सो मैं शुद्ध अपार। जो 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 उसको बुद्धि नहीं देख सकती है, लेकिन जो बुद्धि को देखता है, जिसको मन नहीं देख सकता लेकिन जो मन को देखता है, जिसको शरीर नहीं जानता लेकिन जो शरीर को जानता है। तो शरीर को कौन जानता है? बोले मैं जानता हूं, बस मैं को खोज ले। बुद्धि को कौन जानता है? बोले मैं जानता हूं। दुख को कौन जानता है? बोले मैं जानता हूं। सुख को कौन जानता है? बोले मैं जानता हूं। तो कौन है? बोले मैं जुगलू दत्त तेरे की धोखा खा गया। नहीं नहीं बापूजी मैं जानती। तो कौन है? मैं माने को। अरे जा, तो कंकड़ हो गई। फिर जब शरीर का नाम लेकर अपने को मैं में माने, तो आप कंकड़ पत्थर हो गए, जड़ वस्तु हो गए। आप मैं वो कौन है इसको खोजोगे ना, तो हो खोजते खोजते खोजने वाला खो गया, जिसको खोजता था वही हो गया। खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई। जैसे लूण की पुतली समुद्र को खोजने जाए तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अरे पूरी दिक्कत आ जाएगी, उसकी आकृति गायब और वो समुद्र हो जाएगी। कोई दिक्कत की नहीं की जगह पे पहुंच जाए। ये जो भाई साहब बैठे ना, इनकी आदत है बोलने की कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो इनके वाइब्रेशन मेरे को लग रहा है, इसलिए इनको जरा याद दिला रहा हूं कोई दिक्कत नहीं। नारायण 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 नारायण। बोलिया जब भी आपनू तभी होया खराब, नानक जी ने कहा। समर्थ रामदास ने जप इतना किया, 13 करोड़ 14 करोड़ 15 करोड़, तो भगवान सपने में दर्शन देते। 1-3 करोड़ करने से, 4-5 करोड़ करने से तो हस्त की रेखाएं भाग्य की रेखाएं बदल जाती है।
तो जब 15-15 करोड़ हो तो भगवान तो 13 करोड़ में प्रकट हो गए। फिर जब चाहो तो भगवान को प्रकट कर देते थे, दूसरों को भगवान के दर्शन करा देते थे। सगुण साकार सीताराम आदि के, समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु जी। ऐसे समर्थ ने भी अपने दास बोध में लिखा है कि अपना उद्धार करना हो तो अद्वैत ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान अलग है, आप अलग है, ये तो द्वैत हुआ। लेकिन भगवान का आत्मा और आपका आत्मा, भगवान का मैं और आपका मैं मूल में एक ही है, ऐसा तत्व ज्ञान ग्रंथों का करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। नरसिंह मेहता, ज्યાં लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी रे। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, अपना अव्यक्त स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ, तब तक साधना सब झूठी। क्योंकि झूठा लेना, झूठा देना, झूठा खाना, झूठा आना, झूठा पीना, झूठा मिलना, झूठा बिछड़ना, सब झूठ हो गया, स्वप्न हो गया। बचपन में कितनों से मिले। माया, तुम याद रखो, वो दिन थे, मंगनी हो रही थी, घूंघट लाडे गाए रहे थे, शादी के दिनों में नथनी पहरी थी या नहीं, बैंड बाजे आ रहे थे बजा के, अब दुल्हा आ रहा है, टू टू टू, तो सहेलियां, ये भाई ये शादी। वो दिन देखो, उस समय बड़ा सच्चा लग रहा था। अभी क्या, सब स्वप्न हो गया। ऐसे ही तुम भी, मेरी शादी हो रही, घोड़े पे बैठे था, बग्गी में बैठे, जरा रुमाल, आप देखो तो बोले कुछ नहीं। तो सब बदलने वाला ना, लेकिन उस बदलाहट को जानने वाला बदला है क्या? बस जो नहीं बदला उसको जान ले, जो नहीं बदला उसके करीब आते जाओ। बचपन बदला, जुआनी बदली, सुख भी बदला, दुख भी बदला, मित्र भी बदला, शत्रु भी बदला। ये जग है अदला बदला, एक चेतन ना बदला रे। जुआनी में न जाने कितने कितने बड़े तरंगों पर नाच रहे थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं सीए बनूंगा, मैं फलाना करूंगा, मैं शादी करूंगा, ऐसी जगह करूंगा, मैं शादी करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। लेकिन अब देखो तो नाक टेढ़ी हो गई, आंखें अंदर चली गई, रात को ठीक से नींद नहीं आती, दिन को खाना नहीं पचता है, बुढ़ापे में कोई मानता ही नहीं। कितने ऊंचे तरंगों पे नाच रहे थे, अब देखो तो सब अदला बदला। तो बुढ़ापा आ जाए और लाचारी आ जाए, उसके पहले जहां बुढ़ापे की दाल नहीं गलती, लाचारी की दाल नहीं गलती, वहां पहुंच जाओ बस। कहने का तात्पर्य है, भगवान भी इसीलिए कह रहे हैं और हम भी भगवान की इस वाणी का इसलिए फायदा उठाते हैं कि दुखों का सदा के लिए अंत हो जाए और साधारण सुख नहीं, परम सुख की प्राप्ति हो जाए, परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, परम पद की प्राप्ति हो जाए। इंद्र पद भी परम पद नहीं है, प्रधानमंत्री पद तो परम पद नहीं है, ये तो तुम समझ लोगे। लेकिन सारे धरतियों के राजा के मिलाकर भी वो बहुत छोटा पद है, उससे इंद्र पद बहुत ऊंचा है। लेकिन वो इंद्र पद पाया हुआ इंद्रदेव भी आत्म पद पाए बिना अपने को कंगाल मानते। यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितम योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस आत्म पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कभी कभी कंगाल मानता है कि ये पहले नहीं था इंद्र पद, बाद में नहीं रहेगा, तो नहीं होने वाली चीजों में जो है मैं उसको भूल रहा हूं, हाय रे। इंद्र भी, जो इंद्रासन पर बैठे उसे इंद्र बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री पद पे बैठे उसे प्रधानमंत्री बोलते। तो कई इंद्र हुए, इसमें कई कोई कोई ऐसे इंद्र विवेकी के इंद्र का राज्य मिलने के बाद भी देखा कि तो कुछ भी नहीं, और गुरु के पास गए आत्मविद्या लेने के लिए। ये वो चीज है, ब्रह्म ज्ञान वो चीज है। नारायण 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 नारायण। भगवान कृष्ण सुबह नींद में से उठते थे, शांत बैठ जाते थे,
मैं नित्य हूं, शरीर और व्यवहार अनित्य है। मैं शाश्वत हूं, आनंद स्वरूप। ये बदलने वाला व्यवहार मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। ओम ओम। आज प्रसन्नता बांटूंगा और वस्तुओं का दान करूंगा, गौओं का दान करूंगा। ओम ओम। क्योंकि छोड़ के जाना है, सदुपयोग करूंगा। तो वस्तु का भी सदुपयोग, मन का भी सदुपयोग, मन को सत में लगाए। बुद्धि का भी सदुपयोग, बुद्धि को भी सत में लगाए। चित्त का भी सदुपयोग, सत स्वरूप चैतन्य में लगाए। हम इधर उधर की बातों में चित्त को असत में लगा देते, मन को असत में लगा देते। तो सत्संग तो थोड़ी देर होता है। चार सकार है, सत चिंतन, सत सुमरण, सत कर्म और सत्संग। तो अकेला बैठेगा तो सत चिंतन करेगा। कुछ करेगा ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो सत्कर्म करेगा। तो चिंतन, सुमरण, कर्म और सत्संग। तो अकेले में चिंतन होगा, आपस में बैठ के चिंतन होगा, अकेले में सुमरण होगा, और कर्म करेंगे तब सत्कर्म होगा, और सत्संग तो फिर सहज में हो जाएगा। तो सतचिंतन, सत्सुमरण, सत्कर्म और सत्संग। तो सतचिंतन, सत्सुमरण, तो सत्य का सुमरण, सत्य की प्रीति के लिए कर्म हो, तो उसको फिर सत्य के संग में स्थिति हो जाएगी। बस। तो कर्म में भी असत कर्म में न लगे, सत्कर्म में लगे। सुमरण में भी कुसुमरण में न लगे, व्यर्थ के सुमरण में न लगे, सत्य सुमरण में लगे। चिंतन अकेले में बैठा तो व्यर्थ का चिंतन न करे, सत्य का चिंतन करे, तो परमात्मा ज्ञान हो जाएगा। और परमात्मा ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक जो कुछ भी मिलेगा अंत में समय, शक्ति और जीवन खत्म, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अब 5,000 करोड़ वालों के हाथ में नहीं आया तो तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? दिक्कत ही दिक्कत है। बोले कोई दिक्कत नहीं, सारी दिक्कत है जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तो। क्यों भांजे? कोई दिक्कत नहीं, सारी दिक्कतें हैं जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ। जब तक शाश्वत को नहीं पाया, पहचाना, तब तक सारी दिक्कतें दिक्कतें। अरे जाएंगे, वो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। होने के बाद भी दिक्कत है, न हुआ तभी भी दिक्कत है, क्योंकि छूट जाएगा। अरे वो तो मेरा दोस्त है ऑफिसर, मेरे घर आता, मेरा कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा देता हूँ। अब ऑफिसर की बदली हो गई तभी भी दिक्कत है, अगर वो चक्कर काटवाया तभी भी दिक्कत, और ओके कर दिया तभी भी अंत में छूट जाने वाला है। दिक्कत ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? नारायण हरि नारायण, ये है वीआईपी ट्रीटमेंट। नारायण हरि नारायण। तड़प बढ़ानी चाहिए ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो विकार शरीर में होता है, विकार बुद्धि में होता है, मन में होता है, लेकिन जो निर्विकार अपना नारायण अव्यक्त स्वरूप है उसको पाले। तो निर्विकारी सुख, निर्विकारी संबंध, निर्विकारी आनंद, निर्विकारी नारायण के साथ आपका जो शाश्वत संबंध है उसका साक्षात्कार हो जाएगा। यह शरीर काटा, यह शरीर ही, शरीर तो काट सकते लेकिन शरीर के अंदर जो शरीर ही है उसको काट नहीं सकते।
शरीर को तो जला सकते हैं, लेकिन चैतन्य आत्मा को जला नहीं सकते। शरीर तो पड़ा पड़ा भी गल जाएगा, लेकिन चैतन्य नहीं गला सकते। और यह सुखाया भी नहीं जाता। तो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने से ये शरीरी आत्मा तुम नष्ट नहीं होते। और ये सब में रहने वाला पूर्ण है, परिपूर्ण है, अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। एक होता है देह, दूसरा होता है देही। तो देह तो दिखता है, देही नहीं दिखता है। तो देही की महिमा अपरंपार है। इसमें उनका वर्णन करना बड़ा कठिन है, फिर भी उसको सुगम कर दिया महापुरुषों ने। अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य। इसमें विकार नहीं है। ये इसका चिंतन नहीं कर सकते हो, सारे चिंतन इसी से बुद्धि करती है। इसको व्यक्त नहीं करते हो, सारा व्यक्त इसी से होता है। ये अचल है, सारे चल कार्य इसी से होते हैं। ये अशोष्य है, सारे शोष्य इसी से हो दिखते हैं। अक्लेद्य, सारे क्लेद्य इसी से दिखते हैं। अदाह्य, सारा दाहन इसी से दिखता है। अच्छेद्य, सारा छेदन भेदन इसी से दिखता है। ये 8 विशेषताएं इस परमात्मा की वर्णन करके विधि मुख से उपदेश दिया, निषेध मुख से उपदेश दिया। भाई ये सुखाया नहीं जा सकता, ये नहीं किया जा सकता, ये निषेध मुख हो गया। और ये विधि मुख, विधि मुख निषेध मुख से उपदेश देकर जीव को जगा दिया। तो बस उसको इतना मिला, इतना मिला कि सारी सृष्टि का वैभव भी उस आत्मज्ञान के आगे कोई माना नहीं रखता। एक बार ब्रह्मा जी अपने बड़े बेटे पर इतने प्रसन्न हुए कि बेटा जो चाहिए तू मांग ले, तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, मैं तुझ पर प्रसन्न। तो उसने कहा कि पिताजी आप तो सृष्टि के कर्ता हो और सारे रहस्यों को जानते हो, सबसे जो उत्तम चीज है आप वही दीजिए मेरे को। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता स ब्रह्म विद्या सर्व विद्यायां प्रतिष्ठाय अथर्वाय प्रतिप्राह। ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता हैं, भुवनों के रहस्य जानकार। अपने ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े बेटे को प्रसन्न होकर सबसे ऊंची चीज देने को जब बेटे ने प्रार्थना की तो वही दिया, ये ब्रह्म ज्ञान जो अभी तुम सुन रहे हो, आत्मविद्या दिया। ऐसा नहीं इंद्र बना दे, चलो प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी क्या होता है, जो भूतपूर्व बैठे हैं देखो, और अभी भी जो है वो भी भूतपूर्व हो जाएंगे देर सवेर। किसी भी पद पे हम बैठे तो मिली हुई चीज है ना, वो तो छूटेगी। भगवान शाश्वत है। भगवान ऐसा नहीं कि भगवान मिलेंगे, भगवान मिले मिलाए, कि केवल भगवान और हमारे बीच की नासमझी हटी तो बस मिले। जो मिला मिलाया है लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, उसकी स्मृति नहीं, उसकी प्रीति नहीं, तो भगवान का होना तो है ही है, भगवान तो छे, लेकिन भगवान का ज्ञान होना, भगवान की स्मृति होना, भगवान की प्रीति होना, ये 4 चांद लाती। एक भिखमंगा था, उसने ठान लिया कि मैं लखपति बनूंगा, करोड़पति बनूंगा। तो उसने क्या करा, तो दूसरे भीख मंगे तो सुबह 10 बजे की गाड़ी पे अपनी चादर बिछाकर बैठ जाते स्टेशन पे, वो तो सुबह 4 बजे चादर बिछा के बैठ जाता। और उसने वहीं अपना छोटा मोटा छपड़ा तंबू तान लिया। भाई साहब कुछ देते जाओ कुछ। सुबह 4 बजे से भीख मांगे मांगे, रात को कभी 2 बजे वाली गाड़ी आवे लेट सेट तभी भी बैठ जाए। तो काफी चिल्लर कटी और वो वहीं मर गया किसी कारण।
मरना तो है सभी को। जब समाज सुधारक को ने देखा कि ये भीख मंगा, तो जो कुछ डिब्बे बिब्बे खोद काद के थोड़े रख दिए थे, चिल्लर के, बड़ी चिल्लर करके, देखा कि क्या है, जरा खोदें। तो जरा गहरे चले गए तो पुराने जमाने के राजा के सोने के देगे हीरों से भरी थी। अब वो फिर भी जीवन भर भीख मांग रहा था, उन्हीं पर रह रहा था। देगे भरी थी, सोने की देगे हीरे जवाहरात से भरी थी, लेकिन भीख मांगा। 10-10, 5-5 पैसे भीख मांग के अमीर होना चाहता था। मांगने की जरूरत नहीं थी, जहां बैठा था वहीं गहरा खुद था। ऐसे ही हम मांग रहे कि चाहे तू सुख दे, पान मसाला तू सुख दे, संभोग तू सुख दे, फलाना तू सुख दे। भीख मांगे मांगे खपे जा रहे, लेकिन जिसकी सत्ता से जहां बैठे वहां अगर खोजे तो आनंद ही आनंद। डिठो मुख शहनशाह जो हींअरे थियुम करार, लथा रोग शरीर जा सतगुर जे दीदार। उस शाहों के शाह परमात्मा में विश्रांति पाई तो शरीर की चिंता, उधर चिंता, प्रिय चर्चा, विरहीना संभारना, स्वस्वरूप स्थिर था ये बदा सहजे टड़े। वो सब सारे दुख मिट जाएंगे एक साथ। जैसे नींद में सब समान हो जाते, चेहरे में सब समान नहीं, नींद में सब समान अव्यक्त में चले जाते। चाहे पलंग पे सोया हो राजाई पलंग पे, चाहे फुटपाथ पे गहरी नींद में, सब अव्यक्त में आ जाते। ऐसे जागृत में जो अव्यक्त में आ गया, आहा, उसका तो काम बन गया। उसके दर्शन करने वाले का भी पुण्य लाभ हो जाएगा। तीर्थ ना एक फल संत मिले फल चार, वो संत पद को पालेगा। उसके जन्मों का अंत हो जाएगा, उसके पापों का अंत हो जाता है, उसके दुखों का अंत हो जाता है, उसकी चिंताओं का अंत हो जाता है, उसके क्लेशों का अंत हो जाता है, जो अव्यक्त की तरफ आता है। और अव्यक्त दूर नहीं है, व्यक्त भगवान का मंदिर तो बाहर है, दूर है। व्यक्त मित्र दूर है, और व्यक्त जो मिलेगा बिछड़ जाएगा। अव्यक्त कभी नहीं बिछड़ता। तुम पत्नी को सदा साथ में नहीं रख सकते, पति को सदा साथ में नहीं रख सकते, जुआनी भी सदा साथ में नहीं रख सकते, बचपन भी सदा नहीं रख सकते, लेकिन उस अव्यक्त परमात्मा को कभी छोड़ नहीं सकते। जिसको कभी नहीं छोड़ सकते उसकी प्रीति हो जाए, जिसको कभी नहीं छोड़ सकते उसका ज्ञान हो जाए, जिसको कभी नहीं छोड़ सकते उसमें जरा शांत हो जाए, बस। हाइशो की आदत पड़ी है ना, तो सत्संग में भी धमाधम इधर भी कुछ ना कुछ करो करो। कुछ ऐसा भी समय लाओ कि बस उसके चिंतन करते करते जिसके लिए कर रहे हो उसी में थोड़ी क्षण डूब जाए, फिर मन इधर उतर जाए। ओम ओम ओम, शांति। ओम।